सीनियर्स हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर को मक्का बोला जाता है। प्लीज़ आप जिस स्टेट में हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, प्लीज़ सपोर्ट अस। हमें आपकी अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिल्ली गवर्नमेंट के सीधे सीधे स्पेसिफिक बाईलॉज हैं कि कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं चल सकती बेसमेंट में। राउस आईएएस में बेसमेंट के अंदर बेसमेंट है। एमसीडी की आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी है कि उन्हें अब तक ये नहीं दिखा। एनओसी दिया गया तो कैसे दिया गया, और एनओसी अगर नहीं था तो बिना एनओसी के ये कैसे चल रही है। विकास देवी कीर्ति सर हैं, दृष्टि के अवध ओझा सर हैं। वो पहले वाजिरा में पढ़ाते थे, फिर नेक्स्ट आईएएस में पढ़ाते हैं, फिर अनअकैडमी में गए हैं, अब अपना कोचिंग में पढ़ाते हैं। नाली के पानी से मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, उस पे सवाल उठना चाहिए। Today we have come to Delhi's old Rajendra Nagar area, an area famous for its UPSC coaching institutes and the hustle bustle of the student culture. But today it has turned into a protest site. Shreya Yadav, Tanya Soni and Naveen Delvin, these are not just mere names. All three of them were young, hopeful and with aspirations to one day become a civil servant. But they met a tragic end, unfortunately. So my question is, and the question today we are asking to people is, who is actually responsible for this tragedy that could have been easily averted? So let me quickly tell you what exactly has happened. So this building over here, Rouse IAS Study Circle, it's a coaching institute, and they were apparently running a library in their basement. Several students were left trapped. Apparently there was only one gate for the entry and exit, and which worked on the biometric system. So naturally there was no electricity, and the only gate through which the students could have escaped was locked. डेथ टोल कैन गो अप टू 10 और 12। दूसरा ये है कि जो जिनकी डेथ हुई है उन्हें भी अभी तक बॉडी नहीं दी गई है उनके पेरेंट्स को। मतलब इतना इनह्यूमन तरीके से ये अथॉरिटीज़ इस चीज़ को हैंडल कर रही हैं, और हादसा नहीं बोलूँगा, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है ये। एमसीडी जिसमें रिस्पॉन्सिबल है, कोचिंग है, एमसीडी ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए उन्हें। से हम डिमांड अपना रेस कर रहे हैं, अभी तक कुछ भी इस पे कार्रवाई नहीं की गई है। इवन ये जो हमारा लाइब्रेरी है, इसमें आप पूरे वारन में देख सकते हैं, सारी लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है और वो वैसे ही चल रही हैं। तो उसे हमारा डिमांड है कि वो सारी लाइब्रेरीज को क्लोज करना चाहिए, क्योंकि सब इलीगली चल रही हैं। इवन आप लाइब्रेरी छोड़ो, कितने सारे तो बच्चों को रूम्स दिया जाता है बेसमेंट में, बेसमेंट के अंदर रूम्स है, उसके लिए वो पे करते हैं 20,000। तो यहाँ का जो रेंट का है उसके लिए भी एक मेजर बनाना चाहिए कि आपको कितना, किस बेसिस पे रेंट ले रहे हो। और लाइब्रेरी का भी ऐसे है तो ये एक मेरा सवाल है आपसे कि रूम का रेंट मिला लें, कोचिंग इंस्टीट्यूट का खर्चा मिला लें, खाने पीने का खर्चा मिला लें, तो ऑन एन एवरेज एक एस्पिरेंट जो है वो महीने का या साल का कितना खर्च कर रहा है? साल का मुझे लगता है 5 to 6 लाख। अगर 3 लाख तो वो सिर्फ सीधे 2 से 3 लाख वो कोचिंग में देता है, और उसके बाद उसको सेफ्टी मेजर कुछ भी नहीं मिलता, जीरो भी। यूपीएससी इन्फ्लुएंसर है ना यूट्यूब पे, बहुत व्यूज आता है। अभी नाम आप किसी का लेना चाहें? नाम आप पता चल जाएगा यूपीएससी इन्फ्लुएंसर कौन। तो आप अभी देख रहे हैं किसी ने इस टॉपिक पे किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। तो मुझे ये भी रिक्वेस्ट, भाई ये यूपीएससी इन्फ्लुएंसर कहाँ हैं जो दूर दूर से, स्टेट से, गांव से बच्चों को बुला बुला के ला रहे हैं कि लाइफ में एक बार तो करना ही चाहिए। विकास देवी कीर्ति सर हैं, अवध ओझा सर हैं। विकास देवी कीर्ति सर हैं, दृष्टि के अवध ओझा सर हैं। वो पहले वाजिरा में पढ़ाते थे, फिर नेक्स्ट आईएएस में पढ़ाते हैं, फिर अनअकैडमी में गए हैं, अब अपना कोचिंग में पढ़ाते हैं। किस बात पे नारेबाजी कर रहे हैं? ये तो नारा लगा ऑर्गेनाइज क्राइम, जो लोग जेएनयू और टीओ से यहाँ पे घुस कर रहा है, वो ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे प्रोटेस्ट को खराब करना चाह रहे हैं। ये भी हमारे सीनियर्स हैं, ओल्ड राजेंद्र नगर को मक्का बोला जाता है। प्लीज़ आप जिस स्टेट में हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो, प्लीज़ सपोर्ट अस। हमें आपकी अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So my question is, who is to blame here? मैम, हु इज़ टू ब्लेम? अगर हम कहें कि एमसीडी को ब्लेम करें, हम कहें दिल्ली सरकार को ब्लेम करें, हम कहें कि मेयर को ब्लेम करें, तो ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे ख़राब है। आपको अगर पता होगा कि यहाँ पे जो अगर दिल्ली का जो ऑफिशियल रेंट है, अगर वो 10,000 है तो हमसे 22,000 मांगा जाता है। हमसे हमेशा ऑनलाइन पेमेंट कभी नहीं ली जाएगी, हमसे कैश में पेमेंट लिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आपको भी पता है कि 200 यूनिट फ्री है, हमसे 12-15 रुपये यूनिट लिया जा रहा है, ठीक है। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, बट स्टिल आई वांट टू से कि वेस्ट पटेल नगर में जहाँ पे भी स्टूडेंट्स रहते हैं, 2 दिन पहले वहाँ पे भी मृत्यु हुई है, हमारे एक साथी की मृत्यु हुई है करंट लगने से। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि भाई आप मेयर हैं यहाँ की, आप उसी लोकेलिटी में रहती, क्या आपको पता नहीं है कि यहाँ पे हमसे 1 महीने का सिक्योरिटी लिया जाता है,
ब्रोकरेज लिया जाता है और फिर रेंट भी लिया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। आप उसी लोकेलिटी में रहिए, क्या पता आपके कमरों आपके घर में खुद स्टूडेंट्स रह रहे हैं, आप एक नुमाइंदा है हम लोग की, ठीक है। आप जब नहीं उसको करेक्ट कर पा रहे हैं तो हम कहाँ जाएँ। एक सवाल सर मेरा आपसे है कि एज अ पेरेंट जब आप देखते हैं कि बच्चों की जो लाइफ है उसकी क्या कुछ कीमत नहीं है, वो बेचारे बच्चे जो थे वो लाइब्रेरी में सिर्फ पढ़ने के लिए गए थे और ऐसी जो घटना है वो आम बात नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम क्या बोलना चाहूँगा, एक्चुअली क्या है, हम कोई कंप्लेंट सामने सीवर है 12 फुट का, मेन वही वजह, वो टूटा पड़ा, वो छुपा दिया आज की डेट में। जो भी पूरी घटना हुई है इसको लेकर के क्या पहले से वार्निंग साइंस थे या अचानक से तो नहीं हुआ होगा? आप सब इसी एरिया में रहते हैं, आपको पता है बेसमेंट में क्या लाइब्रेरीज ऑपरेट होती हैं, इवन पीजीज भी हमें सुनने में आ रहा है कि ऑपरेट हो रहे हैं यहाँ पे, उसके बारे में क्या बोलें? मैम लीगली जो बेसमेंट होते हैं वो या तो स्टोरेज और पार्किंग के लिए होने चाहिए। आप रावा IAS की बिल्डिंग दिखाइए, उसके बिल्कुल जस्ट मतलब आगे भी नहीं, बिल्कुल पुलिस बूथ है, उसके बिल्कुल सामने डोमिनोज के नीचे हमेशा पुलिस की एक जो PCR वैन होती है वो खड़ी रहती है। सो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि पुलिस को पता ना हो कि आसपास क्या चल रहा है। दे नो एवरीथिंग, दे नो द रूल्स एंड रेगुलेशंस, दिस इज़ दिल्ली पुलिस। और वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर डबल बेसमेंट था, एज आई नो, आई एम नॉट 100% श्योर, बट एज मच आई नो डबल बेसमेंट था, दैट इज़ मोर रिस्की। तो और पिछले आपको देख रहे होंगे कि MCD के सफाई नहीं करने की वजह से कितने सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। जो ये इंसिडेंट हुआ उससे 2 दिन पहले एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें एक बच्चे ने गेट पे हाथ लगाया तो उसको इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मर गए। आज इनके साथ हुआ। 99% of the libraries here are undergrounds only, so this can happen anytime, anywhere and with anyone. This is our problem. So हमारा यही था कि एक तो उनको कंपनसेशन मिले, एक यहाँ पे पूरा सर्वे हो, जो भी इलीगल लाइब्रेरीज चल रही हैं या इवन सुनने में जो आया कि पीजीज भी चल रहे हैं अंडरग्राउंड्स में, उन सबको सीज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत स्टार्ट कर दिया है, बहुत धीरे है। और ये भी है कि अभी तक उन्होंने बोला कि सिर्फ हमने रावा IAS के डायरेक्टर और किसी को किया है। पुलिस के जिन लोगों को पता था उन्होंने उनको क्यों नहीं किया? MCD के जो ऑफिसर्स जिन्होंने इनको NOCs दी होंगी या जिन्होंने इतने टाइम तक, क्योंकि सबको पता है ये कोई 1 या 2 लाइब्रेरी नहीं है, 100 ऑफ लाइब्रेरीज, thousands ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉट ओनली इन द ओरेन, करोल बाग, पटेल नगर, शादीपुर, एवरीवेयर। दिस इज़ ए बिग एरिया वेयर एवरीथिंग इज़ रनिंग। तो उन सबको उनको पता था तो पहले क्यों नहीं हुआ? और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उन सबको अरेस्ट होना चाहिए। ये इंसिडेंट एक होता है यहाँ पे पटेल नगर में, और उसके बाद भी एक जो अलार्म है उससे भी लोग नहीं चेतते हैं, और उसके बाद इतना बड़ा इंसिडेंट होता है। 3 लोगों की मौत का बस ये बात आ रही है, 3 लोग मरे हैं, उनमें से 1-2 को लोग अपने दोस्तों के ज़रिए ही आइडेंटिफाई कर पाए हैं। पुलिस की तरफ से कोई भी कौन लोग थे, कौन लोग घायल थे, कौन लोग उनका कोई इन्फॉर्मेशन रिवील भी नहीं किया जा रहा है। ये तो मतलब बहुत ही हर स्टेप पे ही बहुत सारी गलतियां हैं, और जो इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार हैं। और इस तरह की घटनाएं हम लोग देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो जो लोग मारे गए बेमौत उनको जस्टिस मिलना चाहिए, और दूसरा कल को दोबारा कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, कोई ऐसी ये घटना ना हो जिसमें बेमौत मारे जाए लोग। इसके लिए हर जगह जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, जिनको कि ताक पे रख के, पैसे के दम पे, अपने कनेक्शन के दम पे, या जिस दम पे भी ये सारे ये जिनको कोचिंग माफिया कहते हैं या ये पूरा इलाका है, उन सब की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लोगों की ज़िंदगी कीमती है। और जो सपने लेके लोग अलग अलग जगह तैयारी कर रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। अभी यहाँ पे ये पूरा माहौल है कि लोग लाइब्रेरी में जाने से पहले सोच रहे हैं कि हम जाएंगे, वापस आएंगे या नहीं आएंगे। Okay, so we have some more civil service aspirants here, and I'm sure people have been asking you some technical questions and how the events have unfolded. But I would like to ask you, as a student, as a civil service aspirant, you are already under tremendous pressure. So, as a student, as a human being, how does it feel when lives seem to become so cheap and students die in this tragic manner? You said it correctly. Technical aspect people can handle, but what about the emotional aspect and the human aspect first of it? It was not just the loss of a human life. It is the loss of a aspiration, dream of finding our own potential. हम यहाँ आते हैं सब घर वर छोड़ के पढ़ने के लिए, और ऐसी बेसिक एम्यूनिटीज़ के, क्योंकि that day it was not even raining heavily. It was just 1 hour of rain, which is normal, which is accepted. Drowning is accepted in this area. Very normal it is for them. And that then is very this much visible in their activities itself. Like just before 4 days, this incident happened. There was one more incident which happened in Patel Nagar, and there was an aspirant who died of electric shock.
and nobody was alerted. If they were alerted, we wouldn't have lost our 3 more friends today, and it's very pathetic that they didn't really care that life which. So we have talked to multiple people and students over here who told us what exactly happened that day and who's to be held accountable for this entire tragedy. The big coaching giants, the MCD or the government, who is to be held accountable for the tragic loss of 3 innocent lives. The lives who were young, hopeful and full of aspirations to serve this very country. But the system which they wanted to be a part of, this very system has unfortunately failed them. This is Bhumi Richaria for Jagran English.